वेलकम फ्रेंड्स। पहला अपडेट है आपका देखिए बीएसएससी से बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ सूचना पट में यदि आते हैं तो आपको पहला जो नोटिस आया हुआ है वो देखिए 9/12 का ही है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/22 पोस्ट थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन का। इसका पीडीएफ हमने डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर देखिए है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 से संबंधित 2464 अभ्यर्थियों के दिनांक 5/10/2023 से 9/10/2023 तक संपन्न हुई प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि कुछ विज्ञप्ति पद रिक्त जा रहे हैं। अतएव सभी विज्ञापित पदों को पदवार एवं कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार 880 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की संवीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। देखिए जिनका पहले नहीं हुआ था, अभी 880 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिर से लिस्ट में नाम आ चुका है। इसका डेट दे दिया गया है देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 16/12/2023 से 19/12/2023 तक होगा। इसके लिए यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ नीचे आप आइएगा तो क्या-क्या आपको चाहिए यहाँ पर प्रमाण पत्र वो यहाँ लिखा है। किनका-किनका रिजल्ट हुआ है वो यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया, किस डेट में किस रोल नंबर वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे 16/12/2023 को यहाँ पर 10 AM से दिया गया, 90 स्टूडेंट का है। फिर 16 को ही 2 PM से है, टोटल 90 का। इस तरह से 16, 17 हो गया। 17 तारीख को, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और फिर 19 दिसंबर को है। ये यहाँ दिया हुआ है देखिए, आपको प्रपत्र 1 भर के देना होगा। विज्ञापन संख्या तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 काला नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से ही इसको भरना है खुद से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भर के देना होगा। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक शपथ पत्र भी आपको भर के देना है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है आपका देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। एक पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर आया हुआ है फैसिलिटेटर के लिए, ठीक। यहाँ पर उसका देखिए दिया गया आपको, जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस यदि है उनका तो वो इसके लिए एलिजिबल है। Preference would be given to agriculture graduates having an experience of around 20 years in Department of Agriculture. नहीं, candidate must not have attained the age of 65 year, मतलब 65 वर्ष के यदि कोई हो गए तो उनको नहीं ये भरना है। बाकी यहाँ पर दिया कि जो नॉलेज होना चाहिए आपको, कैंडिडेट मस्ट हैव गुड oral and writing communication skill and should be capable of mobilizing input dealers for DAESI program. कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट टू हैंडल द कंप्यूटर, कंप्यूटर भी उनको आना चाहिए, स्मार्टफोन चलाने आना चाहिए। नहीं तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया bameti.org वेबसाइट है या supol.nic.in यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए state.bihar.gov.in कृषि फिर /citizenhome.html पे इसकी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन जो है आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है 18/12 से 27/12 तक, जो आपका पहुंच जाना चाहिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा बाय रजिस्टर या स्पीड पोस्ट और कैन बी सबमिटेड पर्सनली हैंड टू हैंड इन द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा सुपौल। अच्छा, सुपौल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। वहां आप डायरेक्ट भी जो है जाकर के यहाँ हैंड टू हैंड भी जो है आप देखिए दिया गया फॉर्म जाके सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू आपका होगा 29/12/2023 को 10 बजे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पर देखिए जमुई से है बिहार में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से जो डिप्लोमा है और बीटेक है, एक वैकेंसी है। स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे 10,000 और यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोई बीटेक किए हैं तो 15,000। कैंडिडेट नीड टू अपेयर इन दी वॉक इन इंटरव्यू ऑन 20/12/2023 को इसका इंटरव्यू होने वाला है। आपको कहाँ पर है तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई, कल्याणपुरी रोड जमुई में। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया, आप इनसे संपर्क करके वहां पर जो है अपना इंटरव्यू दे सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका जमुई से ही, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा कार्यालय उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा जमुई से। यहाँ पर देखिए है आपको मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय फुटबॉल बालक
खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जमुई हेतु एक फुटबॉल बालक प्रशिक्षक या ट्रेनर संविदा पर नियुक्त किया जाना है। मतलब फुटबॉल के जो प्रशिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति होगी वो पुरुष के लिए। फुटबॉल प्रशिक्षक हेतु निम्नांकित पात्रता एवं जो है मानदेय यहाँ पर दिया गया, जो 22/12/2023 तक आवेदन आमंत्रित किया था, 22 दिसंबर तक है। परियोजना अवधि के लिए वैसे प्रशिक्षक या ट्रेनर की मानदेय के आधार पर सेवाएं प्राप्त किए जाएंगे जो पूर्व से प्रशिक्षण कार्य कर रहे हो, मतलब न्यू नहीं, जिसके द्वारा खेलों में खिलाड़ी एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र उपलब्धि या अनुभव प्राप्त हो। 2 प्रशिक्षकों के एक समान योग्यता होने पे पूर्व से प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक को उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त ऊंची उपलब्धि के आधार पर संबंधित प्रशिक्षक को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो सैलरी का बात करें तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। NIS डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्रमाण पत्र जिनका होगा उनको मिलेगा 25,000 और यह NIS डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्रशिक्षक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में यदि काम किए हैं तो उनको 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ दिया गया गैर NIS प्रशिक्षक या ट्रेनर होंगे तो उनका देखिए यहाँ पे 20,000, मतलब सैलरी अलग अलग है, जो जिस प्रकार से मतलब आएंगे उनको वैसा सैलरी मिलेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय में प्रतिभागिता खिलाड़ी श्रेणी का प्रशिक्षक या ट्रेनर यदि कोई है जो विगत 5 वर्षों में प्रशिक्षित किए हैं खिलाड़ी को, उनके लिए 15,000 ही है। ठीक है, प्रशिक्षक या ट्रेनर की सेवाएं योगदान की तिथि से अधिकतम 11 माह के लिए ली जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षु के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकता अनुसार इनकी सेवा अवधि का प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जा सकेगा। आवेदन कार्यालय उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा जमुई श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जमुई, पिन कोड यहाँ दिया गया के पते पे निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से स्वीकार किया जाएगा। विशेष जानकारी हेतु श्री पूजन शर्मा शारीरिक शिक्षक के मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे ये देखिए, इसी का जो ये फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से प्रशिक्षक का आवेदन पत्र का प्रपत्र, ये फॉर्म को आपको वहाँ पे भर के भेजना है। ठीक है, यहीं पे फिर डिटेल दिया गया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर टेंडर जारी हुआ है। ये है टेंडर आपका बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का। यहाँ पर देखिए 2 तरह का पोस्ट है जो कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आएगी यहाँ पर, लेकिन आउटसोर्सिंग के तहत होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 पोस्ट क्या है, ये 2 पोस्ट है देखिए यहाँ पर, एक सुपरवाइजर या डेटा एनालिस्ट का एक पोजीशन है यहाँ पे, एक सीट है, और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए 9 सीट है। यहाँ पर जो सुपरवाइजर या डेटा एनालिस्ट है उनके लिए है देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस एंड वेल वर्स्ड विद हिंदी एंड इंग्लिश। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एंड वेल वर्स्ड विद हिंदी एंड इंग्लिश। एक्सपीरियंस भी है इसमें देखिए 5 साल का है, डिजायरेबल है यानी वांछनीय है तो ठीक, नहीं तो भी चलेगा। और कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए यहाँ पे 2 साल का है। ठीक है, इसका टेंडर जैसे ही लास्ट एंड होगा उसके बाद आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलने लगेगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको वीडियो में मिलेगा। इसके बारे में कुछ अपडेट मिलता है तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पर देखिए वो है आपका इंडियन नेवी में। ठीक है, यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिसका वैकेंसी दिया हुआ है। उसके लिए आपको मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष और मैक्सिमम है देखिए 2 पोस्ट है, चार्जमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए 25 वर्ष और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 27 वर्ष। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट 295 रुपये फी लगेगा। SC ST फिजिकली हैंडिकैप्ड एक्स सर्विसमैन और महिला के लिए नील है, यानी पैसा नहीं लगेगा। इसका फॉर्म भरने का डेट शुरू होने वाला है 18/12 से 18 दिसंबर से और लास्ट डेट है इसका 31 दिसंबर को। यहाँ पर जो पोस्ट है वो इस प्रकार से है देखिए, सब में कितना कितना सीट है। सबसे अधिक जो सीट है वो ट्रेड्समैन मेट के लिए है 610 पोस्ट। इसका लिंक एक्टिव होगा आपको 18 दिसंबर को। इसका हमने यहाँ पे PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें देखिएगा आपको पूरा डिटेल मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। पोस्ट का नाम, यहाँ पे कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। सबसे अधिक जो सीट है वो आपका ट्रेड्समैन मेट के लिए है। इसका क्वालिफिकेशन भी सबसे कम है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं यदि, एज लिमिट भी देखिए सभी पोस्ट के लिए दिया गया है यहाँ पर।
चार्जमैन के लिए यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिर यहाँ देखिए फैक्ट्री वाले चार्जमैन के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, या आप डिप्लोमा भी यहाँ पर किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। डोइक का भी डिग्री देखिए, डोइक का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है वो डिजायरेबल है, वांछनीय है। यहाँ पर आते हैं हम ट्रेड्समैन मेट के लिए। यहाँ इसके लिए देखिए आपको 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन और फिर आईटीआई होना चाहिए। कौन से ट्रेड में, उसके लिए सबसे नीचे वाले पेज में यहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आपको किस किस ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पर मतलब लगभग सभी ट्रेड है, देखिए 64 ट्रेड है। तो यहाँ पर सारा ट्रेड आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर वाले के लिए भी यहाँ पर है, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है आपको सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड से, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही है। यहाँ पर आपको आ जाना है। देखिए जनरल कैटेगरी में इसको 500 रुपये फी लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। SC ST और EWS के लिए 200 रुपया है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से ही शुरू हुआ और आज आपका ये लास्ट डेट है 11 दिसंबर को। मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम 35 ईयर है। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। दो तरह का यहाँ पर पोस्ट है, एक ऑफिसर और एक सीनियर ऑफिसर। ऑफिसर के लिए 29 पोस्ट 29 और सीनियर ऑफिसर के लिए 31 पोस्ट है। यहाँ हमने इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर आइएगा, ऑफिसर के लिए देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और फिर सीनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो है आपको ग्रेजुएशन कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर एचआर में भी ग्रेजुएशन है यहाँ पर देखिए, एंड 2 ईयर फुल टाइम मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआर। एचआर से जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। फिर एक सीनियर ऑफिसर है, उसके लिए देखिए 1 पोस्ट है, सेमी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव। ये जो कोई है पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये है। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है देखिए सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जिनको ये फॉर्म फिलअप करना है, आज लास्ट डेट है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।